मैं आपको एक दिशा इतनी सी एक दे दूं कि जो व्यक्ति अपनी सोच से आगे बढ़ने की अभिलाषा नहीं बनाएगा, पैसे कमाने की अभिलाषा नहीं बनाएगा, है ऐसे लोग, ऐसी वीडियो आपने देखी होगी, लोग कहते हैं कि लोग समझते हैं कि सट्टा है, वो है, ये सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। किसी को शांति पसंद है, किसी को हल्ला गुल्ला पसंद है, किसी को महफिलें पसंद है, किसी को एकांत पसंद है। सबके जो विचार हैं अलग अलग होंगे और सारे शहरों में अपनी अपनी काबिलियत हैं। कोई डुबा रहा है, कोई किसी को फंसा रहा है, कोई किसी शेर किसी को अमीर बना रहा है। जैसे विप्रो, हर एक तरीके नजरिए बदल दीजिए आया जाता है। पैसा ज़्यादा कमाना कम कमाना वैल्यूबल नहीं, कमाना वैल्यूबल है शांति से, एक्चुअल चीज़ों से। इन्वेस्टिंग में भी यही है कि लोग अपने धैर्य से हार कर गवा भी रहे हैं और धैर्य से जीत कर कमा भी रहे हैं। टीड़ागढ़ और भेल और यस बैंक की भी मैंने मोती आपको धीरे धीरे से बताया कि किस तरीके से हम उन मोती की तरफ देख सकते हैं और उनको चुन सकते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वेदांता की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की और बात करेंगे एक जो बैंक था जिसके अंदर से LIC और सरकार अपना स्टेक बेचने जा रही थी, उसके अंदर थोड़ा विलम्ब होता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी वजह से शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। देखो सर, कल मैंने आपके लिए एक रणनीति एक्साइट बैटरी पे बड़ी खोज कर बनाई और ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो वो मोती हैं जिन्हें हम अपने पोर्टफोलियो में एक एक मोती करके रख सकते हैं। दूसरी तरफ जब कल मैंने आपको टीड़ागढ़ और भेल और यस बैंक की भी मैंने मोती आपको धीरे धीरे से बताया कि किस तरीके से हम उन मोती की तरफ देख सकते हैं और उनको चुन सकते हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि शेयर मार्केट की जो भी नज़रिया सबका अलग अलग होगा, किसी का भी नज़रिया एक जैसा नहीं होगा। देखो सर, बहुत से लोग क्या होते हैं, अलग अलग नेचर से वास्ता रखते हैं। किसी को शांति पसंद है, किसी को हल्ला गुल्ला पसंद है, किसी को महफिलें पसंद है, किसी को एकांत पसंद है। सबके जो विचार हैं अलग अलग होंगे। मैं आपको एक दिशा इतनी सी एक दे दूं कि जो व्यक्ति अपनी सोच से आगे बढ़ने की अभिलाषा नहीं बनाएगा, पैसे कमाने की अभिलाषा नहीं बनाएगा, वो व्यक्ति कितना भी माइंडेड हो पैसा नहीं कमाएगा। हम जब कुछ पानी पीते हैं तो उठाकर तो गिलास हमें ही पीना पड़ेगा। इसी तरीके से विचार आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको सच्चाई अच्छाई की ओर ले जाएं और दूसरों की भलाई की तरफ मोड़ें और अपने विचारों को हमेशा अच्छे तरीके से पैसे कमाने के तरीकों से लगाएं। शेयर मार्केट को जुआ है, सट्टा है, ऐसे लोग, ऐसी वीडियो आपने देखी होगी, लोग कहते हैं कि लोग समझते हैं कि सट्टा है, वो है, ये सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। सर, मेरा मानना है कि जो जिस भावना से मार्केट में आएगा, मार्केट उसे उसी भावना से वो चीज़ देगी। अब ऐसा नहीं सर, ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग कमा भी रहे हैं, गवा नहीं रहे हैं, कमा भी रहे हैं कुछ और गवा भी बहुत रहे हैं। इन्वेस्टिंग में भी यही है कि लोग अपने धैर्य से हार कर गवा भी रहे हैं और धैर्य से जीत कर कमा भी रहे हैं। इसलिए अपने विचार को सबसे पहले डेवलप करो और अपने द्वारा अपने विचार को ऐसा करो कि वो आपको दिशा निर्देश दे और वो आपको बताए कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा ज़्यादा कमाना कम कमाना वैल्यूबल नहीं, कमाना वैल्यूबल है शांति से, एक्चुअल चीज़ों से और समझकर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छे अच्छे मोतियों से बना है तब जाकर वो एक माला बनेगी। होता क्या है, हम एक शेयर को देखा, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छी न्यूज़ आई, हमने पैसा डाल दिया सारा, हम आगे एवरेज करने से भी रह गए।
पैसा फंसा का फंसा रह गया। भले ही वो शेयर अच्छा हो, लेकिन अच्छे शेयरों में भी लोग फंसे हुए हैं, ये सबको पता है सर। तो ये जो शेयर होते हैं ना, ये मोती होते हैं सर। एक मोती, दो मोती क्या होते हैं? एक मोती यानी एक शेयर। तो जब भी आप अच्छे अच्छे मोती को इकट्ठा करोगे, फिर उसकी माला बनाओगे, तब वो खूबसूरती से बनेगी। कभी भी मुट्ठी उठाया हुआ मोती और एकदम से धागे के ऊपर रखकर माला नहीं बनती। मोती का रूप है माला, और बिन माला के मोती बिखर जाते हैं। इसी तरीके से आपके विचारों की चीज है आपका लालच, और इस लालच को ज्ञाप करो, वरना हम इसको इकट्ठा कर करके लालच को एक दिन बिखर जाएंगे। तो अच्छाई की मोती और अच्छाई की चीज़ें हमें रखनी पड़ेगी। और सारे शेयरों में अपनी अपनी काबिलियत हैं। कोई डुबा रहा है, कोई किसी को फंसा रहा है, कोई किसी शेयर किसी को अमीर बना रहा है, जैसे विप्रो। हर एक तरीके नज़रिए बदल दीजिए और अच्छे अच्छे मोतियों को अपने साथ रखने की रणनीतियाँ। देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं, चुनाव का माहौल है, अगले साल भी है, अब भी है। इन चीज़ों से सरकार बनती है, और जब सरकार बनती है तो सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, अगर वो सरकार दोबारा आई तो वो प्रोजेक्ट और गति से चलेंगे। तो नहीं देखना है कि कोई भी शेयर भाग रहे हैं, कोई शेयर गिर रहे हैं तो वो वाकई अच्छे हैं या वाकई ख़राब हैं। हमें रणनीति बनानी है। जैसे होता है ना, सेक्टर कौन सा चलने वाला है जी, बारिश आएगी तो छतरियाँ बिकेंगी जी, गर्मी लगेगी तो बिजलियाँ, पंखे, ये चीज़ें चलेंगी जी, दिवालियाँ आएंगी, मिठाइयाँ, लड़ियाँ, ये चीज़ें चलेंगी जी। तो ये सेक्टर होता है। इसी तरीके से ये चुनाव जो होने वाला है इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपका लंबे समय का विषय है तो बहुत अच्छे तरीके से मोतियों को इकट्ठा करना, मोतियों का मतलब शेयरों को। तो ये रणनीति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, काफ़ी दिनों से आपको देखने को मिल रहा है बैंक प्राइवेट होंगे, बैंक प्राइवेट होंगे, तो वो उनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ होती हुई नहीं दिखी, बल्कि मर्ज होते हुए आपस में बैंक दिखने को मिले थे। अधिकतर काफ़ी लोग आईडीपीआई बैंक को सोच रहे हैं जल्दी प्राइवेट होगा, जल्दी सरकार और एलआईसी अपनी 60.7% की हिस्सेदारी अपनी सेल करेगी। दोनों मिलकर आधी आधी अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, और उसके लिए एक विभाग होता है, यानी कि निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, यानी कि दीपम। एक ऐसा विभाग है जो इस तरीके की निवेश की चीज़ों में अपनी सलाह चीज़ें देता है। तो उसके सचिव ने कह दिया है कि 2024 मार्च तक के आईडीपीआई बैंक का विनिवेश होना अभी व्यवहारिक तौर पर उन्हें नहीं दिख रहा है। यानी कि 2000 मार्च में हम सोच रहे थे कि अब ये बोलनी शुरू हो जाएगी, फिर ये आगे की चीज़ें तेज़ी के साथ होगी। तो उन्होंने ये चीज़ें कह दी है। उन्होंने कहा कि शेयरों में खरीदारी तो चली रही है, लेकिन उचित और उन्नत मानदंड जो होते हैं आरबीआई के, उनका भी अनुपालन करना जरूरी है। तो वो सारी प्रक्रियाओं को देखकर उन्होंने भापा कि इस व्यवहारिक तौर पर उन्होंने बताया कि ये मार्च 2024 में आईडीपीआई बैंक को विनिवेश जो सरकार और एलआईसी करने वाली है वो मुश्किल सा लग रहा है। तो यही न्यूज़ से सर शेयर गिर रहे हैं, क्योंकि इसी न्यूज़ की वजह से शेयर बढ़ रहे थे। जब कहा गया था कि आईडीपीआई बैंक में सरकार और एलआईसी अपनी चीज़ों को बेचेगा, तो वो उस वजह से शेयर आज आपको कहाँ मिल रहा है। देखो सर, शेयर कंपनी जो है बहुत बेस्ट वर्क कर रही है। सरकार और एलआईसी विनिवेश की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही है। डिपार्टमेंट इसके अंदर वर्क कर रहा है। डिपार्टमेंट को लग रहा है, उनके पहलू हैं सर, उनको समझ में आ रहा होगा ज़्यादा, हमें तो न्यूज़ समझ में आ रही है। तो उनको लग रहा है कि मार्च 2024 में ये चीज़ें नहीं होगी। फिलहाल तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से देखो सर, होल्ड करने वाला तो शेयर है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपका मन इसमें इसलिए लग रहा है कि सरकार और एलआईसी अपना विनिवेश करेगी तो ये बैंक प्राइवेट की तरफ होगा, तो वाकई एक ना एक दिन ये चीज़ें तो होनी है, भले ही किसी चीज़ में विलम्ब हो जाए। मैंने आपको हर एक बार कहा है कि जब कोई भी कंपनी, सरकार, मैं हूँ या वेदांता या कोई भी है, कोई अपनी चीज़ें बता रहा है, तो आगे जाकर उन लक्ष्यों को जो हम प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं
कि हमें कुछ डेट या किसी चीज़ को फेरबदल करना पड़ता है। तो वो एक व्यू आपको बनाना है कि किसी ने कुछ चीज़ बोली तो उसे बिल्कुल ऐसे मत समझना कि हमें अब शेयर खरीदना है क्योंकि अब ये प्राइवेट होने वाला है। अब ये चीज़ें आपके सामने आ गई क्योंकि सेंट्रल बैंक हो गया, आईओबी हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इन जो बैंक थे उनको भी प्राइवेट करने की चीज़ें आई थी, लेकिन उनका भी अभी कुछ नहीं हमें पता है। तो इस तरीके से मार्केट को देखिए, अपने व्यू को न्यूज़ के अनुसार बनाना सीखिए क्योंकि जब वो न्यूज़ आई थी तो शेयर भागे और वहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा। तो इस स्थिति की तरह सर समझने की कोशिश से इस चैनल पर आइए और आईडीबीआई बैंक 2024 मार्च में जो विनिवेश की स्थितियां थी विलंब सी होती हुई दिख रही है, तो इसलिए ये शेयर थोड़ा सा फोकस में रहने वाले हैं। मंडे को भी और आज भी ये फोकस में ही था, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। टाटा का एक अच्छा आईपीओ आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी, उसके अंदर काफ़ी निवेशक इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्से लेने की स्थितियों में है। 22 नवंबर को ये आईपीओ खुलेगा और 24 नवंबर को बंद होगा। इसका जो उचित वैल्यू मापी जा रही है वो है 475 से 500 रुपये के बीच में। हमें ये देखना है कि टाटा मोटर्स जो अपनी होल्डिंग टाटा टेक्नोलॉजी में रखता है वो अपनी हिस्सेदारी को भी बेचेगा। करीब 11.4% की हिस्सेदारी टाटा मोटर्स इस आईपीओ के थ्रू बेचने वाला है। हमें ये देखना है कि टाटा कितना बड़ा विशाल एक ग्रुप है जो टेक्नोलॉजी, यात्री वाहन और अन्य एफएमसीजी प्रोडक्ट अलग अलग चीज़ों के साथ टाटा आगे बढ़ रहा है और उससे जुड़ता हुआ एक इसका टेक्नोलॉजी वाला आईपीओ आ रहा है जो इनकी स्थितियों को और बेहतर करेगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं सर कैसा रहेगा ये आईपीओ। देखो सर, आईपीओ का माध्यम काफ़ी लोग सोचते हैं कि शेयर को हम पहले आईपीओ ले लें, उसके बाद जैसे ही वो कुछ आगे बढ़े हम उसे निकाल दें। कुछ लोगों के अलग अलग व्यू होते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो कंपनी आईपीओ से पहले अच्छी है या बेकार है, वो अपना कौन सा मूल्य, यानी कि जिस प्राइस में वो खुला उस पे वो कहाँ टहलती है, कहाँ तक रुकती है, तो उस पे हमें समय देना चाहिए। जैसे कि पेटीएम कहाँ खुला और कहाँ पर आया, नायका कहाँ खुला और कहाँ पर आया, एलआईसी कहाँ खुला और कहाँ पर आया। तो उसी तरीके से ये नहीं सोचना है कि कोई बड़ा ग्रुप है, कोई छोटा ग्रुप है। वो तो एक मूल्य निर्धारित हो जाता है जब खरीद बेच होती है, किस निवेशकों को क्या अच्छा लग रहा है, किसको क्या अच्छा लग रहा है, उस द्वारा ये चीज़ें उन्नत तरीके से निकल कर सामने आती है। तो ये टेक्नोलॉजी वाला इनका आईपीओ है, मेरे हिसाब से बेस्ट है सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वेदांता के जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल जी कह रहे हैं क्या आप मेरे साथ हैं। ये साथ देने की बात उनका एक सपना है जो अदालती चीज़ों में फंसा हुआ है, जो उड़ीसा में ये एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो अलग अलग देशों से जो यहाँ पढ़ने भी आएंगे, यहाँ के लोग भी पढ़ेंगे, तो उनका एक सपना है। तो इसके उपलक्ष्य में वो एक रुचि देखना चाह रहे हैं, वो एक समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो हमारे से जनता से अपना एक पक्ष मांग रहे हैं। तो उनका एक सपना है विश्वविद्यालय का, लेकिन वो अदालती चीज़ों में फंसा हुआ है। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो सर, वेदांता के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनकी एक सहायक कंपनी है, वो अपना तांबे का व्यापार बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक अपनी कंपनी बना रही है जो वेदांता की ही एक सहायक कंपनी है। तो यहाँ पर वेदांता अपने विस्तार को सऊदी अरब में भी बढ़ा रहा है सर। तो सर, जो लोग कहते हैं कि वेदांता अभी अच्छा नहीं है, वेदांता के पास इतना ज़्यादा कर्जा है, तो सर वेदांता के पास जितना भी कर्जा है लेकिन उसको उतारने की रणनीतियाँ वेदांता ने हमारे सामने रखी है। और वेदांता के अनिल अग्रवाल जी ने हमें ये भी बताया कि जो उनके अलग अलग कारोबार की रणनीतियां हैं वो सबके लिए अच्छा है। तो वेदांता ने तो सर ये भी बताया है, लेकिन इन पहलुओं पे मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि यहाँ पर समय लगेगा। अचानक से किसी कंपनी को अलग करना वो एकदम से नहीं होता, क्योंकि टाटा स्टील जब अपनी कंपनी को अपने साथ मिला रही है, क्या वो एकदम हो गया? नहीं। तो इन चीज़ों में भी टाइम लगेगा सर। लेकिन देखो सर, ये कि इसकी एक कंपनी जो है माल्को एनर्जी, जो सऊदी अरब में भी तांबे के व्यापार को बढ़ाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए नई कंपनी का गठन कर रही है। तो यहाँ पर तो समझना है कि वेदांता की चीज़ें बहुत बेस्ट हैं।
सर देखो सर, देश की प्रगति में भी वेदांता हाथ बटा रहा है, जिस चीज़ में वो वर्क कर रहा है। वेदांता कुछ छोटा ग्रुप नहीं है सर। और यहाँ पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अच्छे अच्छे शेयरों में हमें उस तरीके से देखना है जिस तरीके से उनके अंदर का मैनेजमेंट हमारे सामने बात रखता है। क्योंकि वो जब भी किसी चीज़ की बात हमारे सामने रखते हैं तो वो इसलिए रखते हैं कि ये चीज़ें वो करेंगे, तो वो आने वाले खुद ही समझ लो कि काफ़ी दिन उसमें लगने वाले हैं, तो फिर उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं सर। हमारे सामने क्या है कि वेदांता का शेयर गिरा, हम टेंशन में आए, वेदांता का शेयर ऊपर गया, हमें अच्छा लग गया। तो ऐसा अच्छा और बेकार लगने वाली चीज़ों से ये चैनल आपको थोड़ा साइड में कर रहा है सर। और आगे की रणनीतियाँ कंपनी खुद ब खुद ही बता देती है और बस उसे हमें समझना पड़ता है जो न्यूज़ के द्वारा आती है। तो यहाँ पर जब ये सऊदी अरब में अपना इस तरीके का तांबे का व्यापार बढ़ाने के लिए इकाई का गठन कर रहा है, तो यहाँ से तो वेदांता मजबूत है सर। लेकिन फिर भी हम जो हैं इसकी जो भी चीज़ें देखेंगे, जिस चीज़ के लिए अनिल अग्रवाल जी ने हमें कहा है कि वो अपने कारोबार को कब कब इस तरीके से करते हैं, तो फोकस में सर वेदांता हमेशा रहेगा। और वेदांता भी एक ऐसा मोती है जिसे हम अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखें तो एक मोती ही कई मोती वो बनाकर माला बना देगा सर। तो समझने वाली आपको चीज़ समझनी है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया अब आपको 14 के ऊपर भी मिल रहा है। जो लोग इसे 7, 9, 8, 10 रुपये तक भी कह रहे थे सर क्या करूं क्या ना करूं, उनको पता है कि वोडाफोन आइडिया की अभिलाषा मैंने आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को साथ रखकर ही बनाई है। मैं वैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे कोई लक्ष्य तो होते नहीं, लेकिन मैं एक रणनीति भाप जाता हूँ। जिस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट और न्यूज़ आती है तो मैं उस चीज़ को भाप कर उसकी एक एनालाइज करता हूँ। और यही एक चीज़ ऐसी है जो बड़े बड़े लोग भी करते हैं। तो हर एक पहलू जो भी न्यूज़ में निकल कर आ रहा है उसे ध्यान से हमें पढ़ना है और ध्यान से पढ़कर ही उसकी एनालाइज करनी है कि जब किसी चीज़ का टाइम आया तो उस टाइम से पहले उसके अंदर ज़्यादा हमें अपनी प्रतिक्रिया को नहीं अच्छा करना है। और अगर करना है तो फिर वो होल्ड की स्थिति में होने वाला है। वोडाफोन आइडिया कमज़ोर क्यों है वो ये आपको पता रहना चाहिए कि 5G नहीं आने से ये और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। क्योंकि 5G ना आने की वजह से इनके जो कस्टमर हैं, ध्यान रखना सर, अगस्त का एक डाटा निकल कर आ गया ट्राई की तरफ से और 49,782 कस्टमर को अगस्त के महीने में भी वोडाफोन आइडिया ने खो दिया। इतना मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ 5G, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कल मैं एक न्यूज़ मैंने वीडियो भी बनाई है दूसरे चैनल पर, मैंने आपको बताया कि 5G और 6G एक अच्छे उछाल के लिए टेलीकॉम सेक्टर में लाने के लिए बेहतर है। सरकार दूसरों देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर इस 6G के उन्नत के लिए काम करेगी। और वहाँ पर एक न्यूज़ थी कि 2 खिलाड़ी यानी कि एयरटेल और जियो ने 7,000 शहर और कस्बे को कवर कर लिया है 5G से, जो 6 महीने के अंदर इन्होंने ये किया है। और आगे 6 महीने ये पूरे भारत में कर देंगे। तो ना तो आपको देखने को मिला BSNL का 5G 4G, ना आपको देखने को मिला 5G वोडाफोन आइडिया का। तो जब ये कवर ऐसे जगह करते जा रहे हैं जहां सर मैंने आपको पहले बताया था कि नेटवर्क और मोबाइल ये फैशन सा है, सब इसे रखना ही चाहते हैं आजकल। और उसके अंदर फिर 5G हो तो फिर होड़ सी मची हुई है। और जब एयरटेल और जियो इस तरीके से काम कर रहा है तो क्यों कस्टमर नहीं ज्ञाप होंगे, आप खुद छोटी सी सोच समझो। तो जहां इसने 7,782 कस्टमर खोए, तो वो इस चीज को आपको देखना है कि कुछ अधिकतर नए कस्टमर भी किसने जोड़ लिए हैं सर, जियो ने। करीब 32.4 लाख मोबाइल कस्टमर जोड़ लिए हैं जियो ने सर। और वहीं पर एयरटेल ने जोड़े हैं 12.17 लाख इस तरीके के कस्टमर जोड़ लिए हैं। यहाँ घटते हुए कंटिन्यू आपको जो भी ट्राई की तरफ से न्यूज़ आ रही है वहाँ पर वोडाफोन आइडिया हमें कमज़ोर देखने को मिला है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर कि वोडाफोन आइडिया का बिना फंड और बिना 5G के कुछ नहीं। और अभी हमें 3 से 4 दिन पहले एक न्यूज़ देखने को मिली कि दिल्ली और पुणे में 5G लाइव है। सर देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि न्यूज़ की पुष्टि अगर अधिकारी करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूज़ की पुष्टि कंपनी के अधिकारी कंपनी की अंदरूनी चीज़ करें
तो वो ज़्यादा वैल्यूबल है। जितनी भी न्यूज़ मैंने देखी है नीचे लिखा गया है कि अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टि वोडाफोन आइडिया के अधिकारियों ने नहीं की। तो सारी चीज़ तो हमारे सामने है पर हम उसे समझते नहीं सर। तो वोडाफोन आइडिया अगस्त में भी अपने कस्टमर खोकर गया है और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कई तिमाहियों से ये फंड की बात कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए आना फोकस में है, बैंक भी इनको लोन देने वाली चीज़ों के साथ फोकस में है, पर वो होगा कब? जब ये हमें बताएं कि ये कब अपना 5G की तैयारी की चीज़ों के साथ हैं और कब इनका फंड आ रहा है। तो उससे पहले हम सोच लें भाई तेज़ी आ रही है तो फंड आ गया, तेज़ी आ रही तो 5G हो गया, तो सोच ये तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, मुझे आगे की दूरी तो ये सही दिखता है, लेकिन हमारे सामने वो व्यू भी तो हों, वो रास्ते भी तो हों जिसके अंदर हम चल सकें। तो ये एक निगेटिव और न्यूज़ जुड़ गई है कि अपने कस्टमरों को अगस्त के महीने में भी वोडाफोन आइडिया ने खो दिया है। तो सर रणनीति वाली वीडियो समझने की चेष्टा हमेशा रखिए और जो भी न्यूज़ जो आती है उसको खोजिए, संयम से देखिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। दिसंबर तक ये कुछ अच्छी चीज़ों को अपने अक्षय मुद्रा जी बता रहे हैं एंड तक कर लेंगे, उस पर फोकस रखिए। प्रमोटर 2,000 करोड़ वाली चीज़ों को फोकस में रखिए, 20,000 करोड़ रुपए फंड वाली चीज़ों को फोकस में रखना पड़ेगा और फोकस में ये भी रखना पड़ेगा कि इंडस टावर इनसे कुछ मांग न ले, भाई जल्दी दो मैं अपने पैसे जो चढ़ा हुआ है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो ये सारी चीज़ों से अभी वोडाफोन आइडिया को हमें सिर्फ देखना है फंड और 5G कब आएगा। और एक नेगेटिव न्यूज़ और इसके साथ जुड़ती हुई दिख गई है। तो सारी वीडियो का सार ये है कि किसी ने बोला कि प्राइवेट होगा, किसी ने बोला कि फंड और 5G आएगा, कोई बोल रहा है कि अपनी कंपनियों को अलग अलग करेंगे। सारी रणनीतियों पर चीज़ें चल रही हैं। इसी दौरान शेयर प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। IDPI बैंक मार्च 2024 में विनिवेश करने की स्थिति में नहीं है, ये दीपम डिपार्टमेंट कह चुका है। इसकी वजह से शेयर आपको फोकस में रहेंगे और अलग रणनीति अब क्या निकल कर आएगी इस पर भी हमारा देखो सर। एक चीज़ हो गई कि मार्च 2024 में व्यवहारिक तौर पर सचिव जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता अभी, पर अब ये देखना है कि आगे जाकर इसके अंदर फिर होगा क्या, क्योंकि LIC और सरकार तो अपना स्टेक सेल करेगी, तो वो होगा कब, तो उसकी भी तो फिर हमारे सामने न्यूज आएगी। तो वो भी स्थिति आपको समझनी है। दूसरा, चुनाव की स्थितियों को समझकर अपने पोर्टफोलियो को अच्छे अच्छे मोतियों से हमें सजाना है और टेंशन बिल्कुल भी अच्छे शेयरों में नहीं लेनी है। छोटे मोटे शेयरों में लो, लेकिन अच्छे अच्छे शेयरों में कभी भी हमें टेंशन नहीं लेनी, ये समझना। टाटा का टाटा टेक्नोलॉजी IPO एक बेस्ट IPO हो सकता है, पर मैंने आपको कहा ना कि LIC भी एक अच्छा नाम था और अलग अलग चीज़ें भी अच्छे नाम थी। इसलिए जब IPO हम किस वजह से ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी चीज़ें तब निर्धारित करता है जब वो लिस्टिंग हो जाता है। जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके भी बड़े धमाके थे, लेकिन वो अपनी स्थिति के साथ टहल रहा है। तो अपने नज़रियों को IPO की तरफ अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। और वेदांता के क्या अभिलाषा आगे की तरफ है, तो ये भी न्यूज़ के द्वारा ही आगे जाकर पता लगेगा। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है। अपनी एनालाइज को सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आगे हमें रखना है और अपने व्यू पर हमेशा काम करना है। किसी के कहने पर कोई शेयर को लेना और कोई शेयर को बेचना बिल्कुल भी नहीं करना है। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।